मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। लेट्स सी अपैरेटस, आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। आपको एक बार मैग्नेट लेना है, पेन्स लेने हैं, कार्डबोर्ड लेने हैं, आयरन फिलिंग लेनी है, प्लास्टिक बॉटल लेनी है, बकेट लेना है एंड आपको वाटर लेना है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? टेक अ बार मैग्नेट एंड सम पेन्स। आपको बार मैग्नेट और पिंस लेनी है कुछ। प्लेस देम एट सच अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर दैट दे डू नॉट स्टिक टू ईच अदर। उनको इतने डिस्टेंस में रख देना है कि वो एक दूसरे से स्टिक ना करें, है ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो यदि आप आयरन नेल्स को मैग्नेट के पास रखेंगे तो वो एकदम से स्टिक हो जाएगा, तो आपको इतने दूर रखना है कि वो स्टिक ना करे। नाउ स्लोली मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द पिन। अब आपको क्या करना है कि उस मैग्नेट को धीरे धीरे उस पिन की तरफ लेकर जाना है। ऑब्जर्व द पिन्स एज दे गेट पुल टू द मैग्नेट। और फिर वो पिन्स जैसे जैसे मैग्नेट की तरफ पुल होती जा रही हैं वो ऑब्जर्व करना। जैसे आपने ये मैग्नेट लिया और आपने यहाँ पे पिन्स इस तरीके से ले ली। अब आप धीरे धीरे मैग्नेट को यहाँ यहाँ मूव करते जाएंगे, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप पास ले जा रहे हैं तो ये पिन्स आके क्या हो रही है, स्टिक होते जा रही हैं। किससे? मैग्नेट से। So, the magnet attracts the needles from afar. In other words, a magnet has an effect even at a distance. तो आप क्या देखेंगे कि जब बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस है तो भी ये पिन्स आके अट्रैक्ट हो जा रही हैं, आके स्टिक हो जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो डिस्टेंस में भी उनका इफ़ेक्ट होता है और डिस्टेंस में भी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको एक्सपेरिमेंट दिया है, प्रोसीजर है। टेक अ स्मॉल कार्डबोर्ड, एक आपको छोटा सा कार्डबोर्ड लेना है। प्लेस बार मैग्नेट एट इस सेंटर। और आप जो वो कार्डबोर्ड लेंगे उस कार्डबोर्ड के बीच में आपको बार मैग्नेट रख देना है। स्प्रिंकल आयरन फिलिंग ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द मैग्नेट। और उसके आसपास आपको आयरन फिलिंग इस तरीके से रख देनी है। टैप द कार्डबोर्ड जेंटली, ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग। और फिर क्या करना है आपको कि फिर आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड को हल्के से टैप करना है और फिर आपको आयरन फिलिंग को देखना है। तो इससे क्या होगा, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कि आयरन फिलिंग्स इस तरीके से आके स्टिक हो जाएंगे मैग्नेट से। वॉट इज़ द इन्फ्रेंस फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट्स। तो इन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आता है या क्या हम इनसे लेसन ले सकते हैं। द ब्रिटिश रिसर्चर माइकल फैराडे नेम दिस लाइन्स गोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द बार मैग्नेट टू द अदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो जो ब्रिटिश रिसर्चर थे माइकल फैराडे, उन्होंने जो ये लाइन्स हैं जो एक एंड ऑफ द बार मैग्नेट से दूसरे एंड तक जाती है, इन्हें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहा था। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। कि एक मैग्नेट के आसपास जिस भी एरिया में वो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म काम कर रहा है उस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी शोन बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से जैसे हम देख सकते हैं, हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ठीक है इसका मैग्नेटिज्म इस जगह तक फैला हुआ है। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस कैन बी gauged by number of line of force that pass through a unit area at that place perpendicular to that area। तो जो इंटेंसिटी है उस मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी प्लेस में, ये इस चीज़ से हमें मालूम कर चल सकती है बाय द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है जो उस एरिया से पास हो रही है या क्या है, परपेंडिकुलर है उस एरिया में। Michael Faraday imagined that there might be a invisible lines of force going from one pole of a magnet to the other, and that magnetic attraction or repulsion might be taking place through the medium of these lines of force। So Michael Faraday ने ये सोचा कि जैसे ये मैग्नेट है तो इससे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है वो इनविजिबल हैं और वो एक पोल से दूसरे पोल जा रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से वो जा रही है। और इसी में मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है। द
If Faraday's idea is accepted, the intensity of magnetic field can be obtained from number of lines of force as explained above. तो यदि हम माइकल फराडे का जो कॉन्सेप्ट है वो मानते हैं तो उसके हिसाब से जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, मतलब वो कितना ज़्यादा पावरफुल है या कितना फैला हुआ है, हम कह सकते हैं ये इस चीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने लाइन्स ऑफ फोर्स हैं. The intensity of magnetic field is low where the lines of force are sparse and the intensity is high where the lines of force are concentrated. तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी लो होगी यदि उसकी लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो स्पैर्स है. स्पैर्स मतलब होता है कि दूर दूर है, स्कैटर्ड है, फैली हुई है. और उसकी इंटेंसिटी हाई होगी यदि उसकी लाइन ऑफ फोर्स कंसंट्रेटेड होगी, मतलब एक साथ पास में होंगी. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? While proposing the concept of lines of force, Michael Faraday argued that if all observed effects are to be explained satisfactorily, then the lines of force must have certain properties. तो जब लाइंस ऑफ फोर्स माइकल फराडे समझा रहे थे तो उनका ये मानना था कि यदि मैं इन लाइंस ऑफ फोर्स को समझाना चाहता हूँ और ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री होगा, सेटिस्फैक्शन इससे हमें मिलेगा तो इसी चीज़ से मिलेगा यदि हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ मालूम हो या यदि इसकी प्रॉपर्टीज़ हो. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइंस एंड फराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? इमेजिनरी होती हैं. ये कोई आप मैग्नेट रखोगे तो आपको दिखेंगी नहीं ये लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं. और ये जो कॉन्सेप्ट है ये फराडे ने इंट्रोड्यूस किया था ये समझाने के लिए कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है और मैग्नेटिक रिपल्शन होता है. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं ये हमेशा ही नॉर्थ टू साउथ ही मूव करती हैं. एन से एस ही ये हमेशा जाती हैं. द साउथ पोल मे बी ऑफ द सेम मैग्नेट और अ डिफरेंट वन. और ये मैटर नहीं करता कि किसी दूसरे मैग्नेट के साउथ में ये जा रही हो या सेम मैग्नेट के साउथ में ये जा रही हो. Magnetic lines of force are in a state of tension like a stretched spring. Magnetic lines of force जो होती है वो एक state of tension में होती है, जैसे कि एक stretched spring होता है ना. उस spring वो क्या होता है? tension में होता है. tension में in the sense कि आपने उस spring को छोड़ा तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा और आप उसे जितना खींचोगे वो खींचता जाएगा. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर. हर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे से दूर जाती हैं. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे से मिलती नहीं है. दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे से नहीं मिलेंगी. सिक्स्थ है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर. किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये हमें बताती हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रेंथ है उसमें. यू कैन नाउ सी फ्रॉम द फिगर हाउ द प्रॉपर्टीज गिवन अबव हेल्प टू explain repulsion between like poles and attraction between opposite poles. According to the third property, the lines of force joining the north and south pole of a magnet being stretched straight like spring pull the two opposite poles towards each other. तो एक और जो बात हमें यहाँ से पता चलती है कि क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक मैग्नेट से पास करती हैं इसीलिए ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल को एक दूसरे से डिवाइडेड रखती है कि यदि हम दूसरा भी मैग्नेट ले लें तो साउथ पोल से ही वो अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ पोल से उसमें रिपल्शन हो जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. बाय द फोर्थ प्रॉपर्टी दे गिव राइज टू रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स. तो इसी से हमें समझ आता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं जैसे एन एन है तो एन एन में क्या होगा? रिपल्शन होगा.
तो ये एक्टिविटी दी हुई है, मैं फट से आपको बता देती हूँ। आपको एक वाटर बॉटल लेनी है इस तरीके से, और ये आपकी बॉटल हो गई। इसमें आपको कुछ आयरन के ऐसे पिंस डाल देने हैं या आयरन फिलिंग डाल देनी है, और आपको एक मैग्नेट लेना है और आपको देखना है कि इसमें अट्रैक्शन होता है कि नहीं। ये स्टिक पास लाने से ये इधर आके स्टिक होती है कि नहीं, तो ऐसा होगा। और यदि आप मैग्नेट को दूर 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 ले जाते जाओ तो ये थोड़े टाइम तक होंगी स्टिक इसके मैग्नेट की तरफ, पर फिर ये नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किसी कार्डबोर्ड बॉटल या पानी से पास हो जाती है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और धीरे धीरे आप मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो वो पूरी तरह से डिक्रीज़ हो जाएगी। मेटल डिक्टेटर्स, ये जो मशीन्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं। इनका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे एयरपोर्ट, बस स्टेशन, सर्टेन टेम्पल्स, बिल्डिंग्स इनमें किया जाता है। इन्हें इंस्पेक्शन ऑफ अ पर्सन के लिए किया जाता है। मेटल डिक्टेटर्स आर यूज टू डिटेक्ट वेरी प्रीशियस आर्टिकल्स एंड ऑल्सो इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू डिटेक्ट एनी आयरन स्टील ऑब्जेक्ट मिक्स अननोइंगली इन द फूड। तो इसका काम क्या होता है कि कोई गन लेकर ना चला जाए या कोई आयरन की चीज़ ये सब नहीं लेकर चला जाए, इसके लिए होता है डिटेक्ट। और दूसरा होता है कि जो फूड इंडस्ट्री होती है वहाँ खाने में आयरन या स्टील गलती से ना मिल गया हो किसी मशीन के थ्रू या जैसे भी, ये भी चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन जियोलॉजी दिस मशीन्स आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड क्वांटिटी ऑफ मेटल्स। और जो जियोलॉजी में क्या होता है कि ये जो मशीन होती है मेटल डिटेक्टर, इसका इस्तेमाल प्रेजेंस और क्वांटिटी ऑफ मेटल को मेजर करने में इसका इस्तेमाल बेसिकली उसमें ही किया जाता है।